अब आपका भी सुधार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए कि खतियान में जो है ना, अब सुधार करने के लिए जो टेंशन आप ले रहे थे तो अब लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको सुधार करना कैसे है। और ये प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ये देख सकते हैं ज़मीन है, अब ये ज़मीन पहले का है, यानी आप कह सकते हैं ये पुराना जो है, पुराना मैप है। और पुराना मैप में ये सब ज़मीन में कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो आपकी ज़मीन पहले एक तरह से था, और अभी वर्तमान में कुछ ऐसी ज़मीन है जैसे कि उसको गलत तरीके से आप कहें या छूट गया, जो भी कारण हो, यानी नया जो मैप बना है, यानी नया जो कागजात बना है, इसमें आपका ये ज़मीन तो दर्ज ही नहीं है। तो मैप में तो मैप बना हुआ है ज़मीन का कि यही इसका मैप है, लेकिन नया कागजात जो है वो दूसरे के नाम पर बन गया, दूसरे के नाम पर बन गया। और आज तक ठीक है, ज़मीन जिसके नाम पर बना ढूंढने नहीं आया, उसको भी पता था, जब तक वो जीवित रहा व्यक्ति तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब उसका बेटा है, अब उसका पोता है, वो कह रहा है ज़मीन तो बेचेंगे, मेरा ज़मीन है, कैसे ले लेगा वो एक तरह से पुराना है, कैसे है नहीं हम नहीं जानते, मेरा ज़मीन है। यानी हुआ क्या यहाँ पर, रॉन्ग एंट्री। और रॉन्ग एंट्री के चलते कहाँ पर हुआ रॉन्ग एंट्री, खतियान में, है ना, खतियान में। लेकिन ये रॉन्ग एंट्री के चलते, गलत जो यहाँ पर दर्ज हो गया, उसके चलते ज़मीन जो है बेटा या पोता या तो धमकी दे रहा है बेचने का, और नहीं तो बेच देगा। आज इसी को लेकर हम हाईकोर्ट का आपको फैसला भी बताएंगे, और आखिरकार इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या कहता है हमारा कानून, ये जरूर समझ लें आप। देखें, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर खतियान है उसमें अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो सुधार कराने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी और कब तक ये आपका सुधार हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ज़मीन के खतियान में सुधार कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सिविल कोर्ट चले जाना है। खतियान में अगर सुधार कराना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट पहला काम जाना है। वहाँ पर जो वकील हैं, सिविल लॉयर हैं, उनको बताना है कि मेरा पुराना खतियान ठीक है, नया खतियान में त्रुटि हो गई है, जो त्रुटि हुई है वो स्पष्ट तरीके से वकील को क्या करना है, बताना है। तो ये यहाँ पर जो है आपको करना है। उसके बाद ये हो गया कि सिविल कोर्ट जाना है, वकील को बताना है, और उसके बाद आपका जो है एक तरह से आपको अपना पुराना कागजात तो दिखाना होगा, पुराना कागजात जो है वो दिखाना होगा। यानी पुराना कागजात के तौर पर आपके पास एक तरह से ज़मीन का अगर खतियान मौजूद है, ठीक है, तो वो खतियान जो है आपको दिखाना होगा। तो ये हो गया। तो अब हो गया कि ये यहाँ पर पुराना खतियान अगर आप दिखा देते हैं तो पुराना खतियान के आधार पर अब क्या होगा, सुधार किया जाएगा। अब देखा जाएगा कि नया आपका जो है क्यों नहीं बना, नया खतियान में नाम दर्ज आखिर क्यों नहीं हुआ, ये देखना बेहद जरूरी है। और जो इसके लिए एक तरह से इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, एक तरह से जहां से भूमि का सर्वेक्षण किया गया, आपका नया में नाम दर्ज नहीं हुआ, ठीक है, वहां से भी रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। लेकिन नया खतियान जिसके नाम से बना है उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि वो जो अगर दावा कर रहे हैं ना आज, तो आखिर जवाब दे, कोर्ट में जाकर जवाब देंगे ना। दावा कर रहे हैं मेरी ज़मीन है, मान लेते हैं कि मेरे नाम से सर्वे हो गया है, हम इसको बेच देंगे, कोई धमकी दे रहा है ना, बेच देंगे, तो वैसे सिचुएशन में आप वहां पर जवाब देंगे ना कि आखिर आपके नाम हुआ कैसे, आप खरीदे थे, आपके दादा खरीदे थे, आपके पिता खरीदे थे, जमीन खरीदे होंगे तभी तो आपके नाम से हुआ भूमि का सर्वेक्षण, या आपको वसीयत कर दिए थे, या आपको गिफ्ट में मिला हुआ था। पुराना से नया आपका कैसे बन गया। आज बहुत सारे लोगों का जमीन जो है ना, जो कि पुराना जो उनकी जमीन है, पुराना जो है एक तरह से मैप में, पुराना खतियान में जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन जो है ना, करोड़ों की जमीन जो है अब दूसरे नाम के व्यक्ति हो गया है। बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वो सरकार के नाम पर चला गया, सरकार
जमीन सरकारी हो गया। कौन लोग करा दिए? तो आसपास के जो लोग थे वो षड्यंत्र एक तरह से करके जो उनकी जमीन है, जो कीमती जमीन है, ठीक है, उस जमीन को जो है सरकार के नाम से दर्ज करवा दिया। आखिरकार इसका विकल्प क्या निकलेगा हम बताएंगे आपको, आज जजमेंट भी बताएंगे, कोर्ट का फैसला भी बताएंगे। आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो ये अब जो है आपको पहले एक जजमेंट बताते हैं जो कि हाई कोर्ट का फैसला है, और उसके बाद बताएंगे कि आपको आप क्या करना है और कैसे आप अपना जो है जल्द से जल्द एक तरह से प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे और जो भी सुधार है वो सुधार भी करवा पाएंगे। तो ये जो जजमेंट है ये है पटना हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का फैसला है, जजमेंट है। अब किसके बीच में विवाद हुआ वो भी आप जान लीजिए। जो नाम है वो है यहाँ पर मोहम्मद मुन्ना बनाम बिहार सरकार, बिहार राज्य। तो देखिए बिहार जो राज्य है ना, मोहम्मद मुन्ना जो है उनका एक तरह से बिहार राज्य से सवाल है। अब इसमें विवाद हुआ क्या, सबसे बड़ी बात है समझने। यहाँ पर जो है जो इनकी जमीन है उस जमीन में आखिर क्या समस्या उत्पन्न हुआ ये जरूर जान लीजिए। तो मोहम्मद मुन्ना और ये बिहार राज्य का जो विवाद है, तो इसमें 2 कट्ठा, ठीक है, इनका कहना है 2 कट्ठा जो है और 7 धूर जमीन है। देखें अगर आप इसको नहीं समझें कोई बात नहीं, मेजरमेंट करने का हर जगह जो आप स्क्वायर फीट बोलते हैं, गज बोलते हैं, तो बिहार राज्य में जो है कट्ठा धूर से जमीन का मेजरमेंट किया जाता है। आपके राज्य में या जो है एक तरह से अन्य राज्यों में अलग अलग जो है मेजरमेंट करने का तरीका है। यानी आप समझ सकते हैं ये जमीन के एरिया को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर जो है इस पर जो है 2 कट्ठा 7 धूर जमीन को खाली करने का आदेश जो है निर्देश जो है एक तरह से मिलता रहा, लेकिन खाली करने को बोला गया, करने को बोला, कौन बोला? जिसके नाम जमीन है वही बोला, लेकिन उसकी जमीन नहीं है। उसके नाम से जमीन है लेकिन उसकी जमीन नहीं है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि यहाँ पर जो है खतियान गलत है ना, खतियान में गलती हुई है। अब ये चला गया मामला हाई कोर्ट में स्पष्ट तरीके से जो है दलील दी गई, बार बार हमको आकर धमकी देता है, मेरा इस पर मकान बना हुआ, यानी ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये वाला टुकड़ा, इस पर क्या बना हुआ है? मकान बना हुआ है। अब मकान बना हुआ है और ये पहले से इन्हीं की जमीन है। ये अब इनको खाली करने के लिए बोल रहा है, तो मकान उस पर वो सबसे बड़ा है कि रहते हैं वो, ठीक है, पक्के के मकान को ध्वस्त करने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मामला हाईकोर्ट चला गया। और जबकि इनका जो टाइटल सूट का मामला है वो कोर्ट में लंबित है, यानी ये पहले से केस किए हुए हैं, यानी खतियान में सुधार का मामला जो है उसका केस इन्होंने सिविल कोर्ट में जो है ये किए हुए हैं। अब अगर आप ये जजमेंट देखेंगे पूरा डिटेल से इसको जो है पढ़ पाएंगे। और हम आपको बता दें जो यहाँ पर जजमेंट है जिसका जो है CWJC नंबर जो है वो है 8331 ऑफ 2023। तो ये जो है आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जजमेंट जो जाकर आप देखेंगे ना, सबसे पहले तो ये जो मोहम्मद मुन्ना बनाम बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में अब ये जो पार्टी बना है इनको जो भी समस्या हुआ होगा, तो ये DM जो है यानी भागलपुर, उसके बाद SDO जो है वो यहाँ पर जो है भागलपुर, साथ में उनके साथ जो है CO, उसके बाद SHO जो है भागलपुर, सभी को उन्होंने जो है मेंशन कर दिया। अब जो भी कारण होगा, जो भी आपत्ति होगी, लेकिन देखें अपनी समस्या को लेकर आप जो है ना लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर आपको एक तरह से समस्या है तो आप जो है अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। यानी आप अगर ये सोच रहे हैं ना, कोई ऐसा अगर सोच रहा है कि हम किसी की जमीन प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको न्याय मिलेगा, किसी भी हालत में आपको न्याय मिलेगा। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है तो आपका ये प्रॉपर्टी जो है आपका ही रहेगा, लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा।
यानी विकल्प जो बचा है उस विकल्प में जाना होगा। नहीं जाएंगे तो कहाँ से प्राप्त करेंगे। और कानूनी प्रक्रिया है, समय लगेगा इसलिए कि देखें हर चीज के लिए समय लगता है। अब आपका कोई जजमेंट है, गलत नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप आज जाएंगे और 1 महीने में जजमेंट हो जाएगा। उसको देखा जाएगा, उस कागजात को जांचा जाएगा, सरकार से रिपोर्ट मांगा जाएगा, आप जिस पर केस फाइल किए उससे जवाब मांगा जाएगा, आप वहां के आसपास के लोगों को जो पक्ष है जिसको आप बोलते हैं कि कोर्ट में जाकर गवाही देना, वो एक तरह से उनके गवाही का रिपोर्ट देखा जाएगा। इन सभी जो है कंडीशन को देखने के बाद ही जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देखना है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।